हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी। ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने साइन एंड कोस के ग्राफ देख चुके थे। ठीक है, मजा आया होगा। साइन कोस के ग्राफ आपने वापस प्रैक्टिस भी की होगी। अब अपन चलते हैं किसकी ओर? टेन की ओर। किसकी ओर चलते हैं बच्चों? टेन की ओर। तो टेन का ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा की, कि टेन थीटा 0, 30, 45 इन सब की वैल्यू क्या होगी। तो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। 60 की वैल्यू √3। 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, यानी 90 पे क्या करता है? इनफाइनाइट को टेंड करता है। समझे? 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड मतलब 90 पे किसको टेंड करता है? इनफाइनाइट की ओर जाता है। मतलब जैसे मैं इनफाइनाइट की ओर रवाना हो जाऊं और उसकी ओर रवाना होकर चलने लगूं, तो उसका मतलब हुआ मैं इनफाइनाइट की ओर जा रहा हूं। तो इनफाइनाइट तो अपन कभी पहुंच नहीं सकते, तो इनफाइनाइट की ओर जाते हैं। तो 1/0 को बोलते हैं कि ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इनफाइनाइट कोई पहुंच नहीं सकता, पहुंच गया तो इनफाइनाइट नहीं रहेगा, फाइनाइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको लिखते हैं नॉट डिफाइंड या टेंडिंग टू इनफाइनाइट अदर लैंग्वेज में। चलो 90 तक बात होगी। 180 की बात करें तो 180 पे 0 होता है, और 360 की बात करें तो इस पे भी 0 होता है। कैसे होता है आप आराम से निकाल सकते हैं रिडक्शन फॉर्मूले से। 180 + 0 कर देना, 360 + 0 कर देना, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक अपन ने ये लिख लिया। ठीक है, ये लिख के रेडी करो। उसके बाद स्टार्ट हो जाओ टेन का ग्राफ बनाना। ठीक है बच्चों, उसके बाद स्टार्ट करेंगे टेन का ग्राफ बनाना। तो अपन ने क्या करा? अपन ने करा एक्स एक्सिस है ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपने ड्रा कर ली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किसका ग्राफ बनाना है? टेन थीटा का। चलो स्टार्ट होते हैं, है ना? स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहां पे बनाते हैं π/2, ये पाई, ये 3π/2 एंड ये चला आगे 2π। दोस्तों ऐसे कैसे? -π/2, ये -π, आगे चलता जाएगा यूं, -3π/2 -2π। तो बच्चों यहां तक आप ध्यान से देखें और समझें, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने सारी टेन थीटा की वैल्यू लिखी है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की, 180 की और 360 की। ठीक है, ये टेन थीटा की वैल्यूज है। टेन 180 की 0, टेन 360 की 0। ठीक है बच्चों, तो यहां तक पिक्चर क्लियर है, यहां तक पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान से देखना। अब 0 से अपन आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं π/2 की ओर। अगर 0 से मैं स्टार्ट करूं, सोचना, अब 0 से π/2 में स्टार्ट करूं तो 0 पे 0 आ रही है, ये 0। 30 पे 1/√3 थोड़ी बड़ी हो गई, 45 पे 1 और बड़ी हो गई, 60 पे √3 और बड़ी हो गई, एंड 90 पे किसको चला गया? इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इस 90 पे किसकी ओर जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर। सोचना, ये 90 था, इस पे कहां जा रहा है? इनफाइनाइट की ओर। दूसरा ग्राफ बनाते समय इसका अपन ये 90 की ओर जाना है। चलो ठीक है, यहीं तक ये 90 की ओर जा रहा है। तो सोचो यहां से ग्राफ जाएगा और 90 को, ये 90 डिग्री पे किसकी ओर जाएगा? इनफाइनाइट पे। ये 90 डिग्री पे किसकी ओर जाएगा? इनफाइनाइट की ओर। तो यूं जाएगा ग्राफ, यूं जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। क्या ये 90 डिग्री वाली लाइन और ये लाइन कभी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर ये दोनों मिल गई तो फिर इनफाइनाइट आ जाएगा तो फाइनाइट हो जाएगा। ये कहां जाके मिलेगी दोनों लाइन? इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। कहां जाके मिलेगी? इनफाइनाइट पे। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे टेन थीटा किसको टेंड्स करेगा? इनफाइनाइट को। तो ग्राफ किसकी ओर जाएगा? इनफाइनाइट की ओर। तो ग्राफ इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो फिर वो इनफाइनाइट पे जाके π/2 पे मिलेगा। तो ना तो कभी इनफाइनाइट आएगा ना कभी मिलेगा, तो ये जाते जाएंगे। तो फिर क्या होगा? इनकी नजदीकियां बढ़ती जाएगी। ये दोनों ना, ये दोनों ये नजदीक आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते जाएंगे। जैसे इनफाइनाइट पे जाएंगे बिल्कुल नजदीक आते जाएंगे। इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगे और इनफाइनाइट कभी आएगा नहीं, ना कभी ये मिलेंगे। तो ऐसे ही ग्राफ को जानना ही पड़ेगा, क्योंकि रेगुलर 0 से π/2 में वैल्यू इंक्रीज कर रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और π/2 पे क्या? इनफाइनाइट टेंड्स कर रही है। ये ग्राफ। चलो -π/2 की बात करें। छोटा सा एग्जांपल दूं, tan - θ इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? -tan θ। समझो बात को। tan - θ क्या होता है? -tan θ होता है। रिडक्शन फॉर्मूले में अपन सीख चुके हैं बच्चों। इसका मतलब हुआ कि अगर -θ नेगेटिव वाली वैल्यू लूंगा 0 से -π/2 की, तो उसमें क्या होगा? माइनस लग जाएगा किसमें? tan θ में। माइनस बाहर आ जाएगा, इसका मतलब थीटा, -θ किसको बिलोंग कर रहा है? 0 से -π/2 को। माइनस बाहर आ जाएगा तो किसको बिलोंग करेगा? 0 से π/2 को।
तो यहाँ टेन थीटा किसको बिलोंग करेगा, या टेन थीटा में थीटा किसको बिलोंग करेगा, 0 से π/2 को। 0 से π/2 का मतलब समझो, जैसा ग्राफ इधर बना माइनस लगा के मतलब उल्टा इधर बना दो, तो बिल्कुल उल्टा ग्राफ बना लो, माइनस लगा के इधर, तो ये चला गया। अब जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिखा 10 - π/2, तो क्या होगा -10 π/2। अब 10 π/2 मित्रों किसको टेंस कर रहा है, प्लस इनफाइनाइट को, तो -10 π/2 किसको टेंस करेगा, माइनस इनफाइनाइट को करेगा। -10 π/2 किसको टेंस करेगा, माइनस इनफाइनाइट को टेंस करेगा। तो सारी वैल्यू जो जो पॉजिटिव थी वो की सारी नेगेटिव हो गई, वो सारी की सारी क्या हो गई, नेगेटिव। तो जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो सारी की सारी नेगेटिव हो गई। तो ये ग्राफ बना अपना। उसके बाद देखो फोटोकॉपी बनाते जाओ, सेम टू सेम पाई पे फिर 0 हो जाएगा, ये वापस ऐसे, ये ऐसे, जैसा ये बना वैसी फोटोकॉपी बनाते जाओ। ये -π/2 से π/2 में था, फिर ये पाई से 3π/2 में, बीच में डिफरेंस कितना है, ये वाला डिफरेंस कितना है, पाई का। तो ये वाला भी डिफरेंस कितना रख दो, पाई का, और सेम फोटोकॉपी करते जाओ। ये वाला भी डिस्टेंस रख दो, पाई का, और सेम फोटोकॉपी करते जाओ। तो यहाँ 5π/2 पे फोटोकॉपी हो जाएगी। ऐसे ही नेगेटिव में भी फोटोकॉपी करते जाओ, नेगेटिव में भी यहां से ऐसे चला के ऐसे, ये -3π/2। तो बच्चों ऐसे फोटोकॉपियां करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो ये ग्राफ बन गया अपना। अब ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक, ऐसे ऐसे जाता जाएगा। तो ये अपना ग्राफ हुआ। कितना आसान था। तो आपको याद क्या रखना है कि -π/2 से π/2 में ऐसे ग्राफ होता है, बाकी फोटोकॉपियां होती जाती है, बाकी फोटोकॉपियां होती जाती है। देखो अब क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, 0 से π/2, ये फर्स्ट था। फर्स्ट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, बिल्कुल है जी। π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड में 10 क्या होता है, नेगेटिव, देखो नेगेटिव है, ग्राफ नीचे गया हुआ है। ये पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है, ऊपर है एक्स एक्सिस के। एंड फोर्थ में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो देखो ऐसे ग्राफ फिर फोटोकॉपी करोगे ऐसे बनेगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो ये देखो नेगेटिव। फिर वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये पॉजिटिव। ऐसे पीछे जाओगे तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 से -π/2। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। तो ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलता जाएगा, यहाँ से फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट ये चलता जाएगा। तो ये बच्चों अपना ग्राफ हुआ किसका, टेन थीटा का। तो ये आप अच्छे से समझ गए। अब टेन थीटा का ग्राफ बन गए, समझ गए बच्चों। तो अब इसके प्रांत और परिसर की भी बात कर, सॉरी डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। बच्चों इसके डोमेन रेंज की भी बात कर लेते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगी। बहुत ही आसान है, चलो सोचो डोमेन क्या होगा। डोमेन क्या होता है, मैंने बताया था डोमेन होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो जो वैल्यू अपन ले सकते हैं वो होती है डोमेन। या फिर मैं यूं बोल दूं, एक्स एक्सिस की वो वैल्यूज जिनको अपन नहीं ले सकते उसको रियल नंबर में से माइनस कर दो तो भी डोमेन आएगा, क्योंकि जो ले सकते हैं वो आ जाएगी। तो जो ले सकते हैं वो क्या है, आर। उसमें से जो नहीं ले सकते हैं मतलब माइनस कर दो, तो आर में से जो नहीं ले सकते माइनस करते डोमेन आ जाएगा। या सीधे सीधे शब्दों में मैंने वैसे भी बताया था कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ जहां से जहां तक फैला हुआ है वो डोमेन है। रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस पे ग्राफ कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये सब बातें अपन कर चुके हैं। तो अगर रेंज की बात करूं तो देखो ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है और ये वाला सिरा प्लस इनफाइनाइट जा रहा है और ये माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। ये माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, ये प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। बच्चों ध्यान से देखना, ग्राफ कहां से आ रहा है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी बोल दो, ये अपना रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेंज, रियल नंबर्स को। तो रेंज इज इक्वल टू क्या लिख दूं, आर। सारा रियल नंबर्स आ गया, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। आगे बढ़े, अब डोमेन की बात करें। डोमेन, तो डोमेन देखो जो टेन थीटा का डोमेन है उसमें क्या क्या नहीं ले, अपन एक्स की कौन कौन सी वैल्यू नहीं ली उसको आर में से माइनस कर देते हैं। तो अपने पास एक्स एक्सिस की कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं वो आ जाएगी। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते, अगर ये बात स्टार्ट करें तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है डोमेन के अंदर कि नीचे वाली वैल्यू को आप जीरो नहीं कर सकते। आप खुद सोच सकते हैं, क्या नीचे वाली वैल्यू कभी जीरो होगी, कोस थीटा जीरो होगा, कभी नहीं होगा। क्या बच्चों कोस थीटा को जीरो कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। कोस थीटा जीरो कहां होगा, सोचो। कोस थीटा मैंने बता रखा जीरो कहां होगा, कोस थीटा जीरो होगा थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2। पूरा अपन डिस्कस कर चुके थे। कोस थीटा जीरो कब होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पे कोस थीटा जीरो होगा। तो अपने को जीरो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि नीचे वाला जीरो नहीं होता है। तो कोस थीटा जहां जीरो होता है उसको माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, रियल नंबर्स में से, क्योंकि ये पूरी लाइन जो एक्स एक्सिस है वो रियल नंबर्स है।
ये वाई एक्सिस है वो भी रियल नंबर्स है, बता चुका हूं मैं। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम बना है एक्स और वाई एक्सिस का, दो रियल नंबर को परपेंडिकुलर रखने पे बना है, ऐसे ये दो रियल नंबर्स को परपेंडिकुलर रखा तो ये बना। इसका मतलब जो डोमेन और रेंज होगी वो क्या होगी, वास्तव में रियल नंबर्स होगा, उसका कुछ पार्ट होगा या रियल नंबर्स खुद होगा, है ना। क्या होगा वो, जहां से जहां तक कवर होता है, जैसे इसमें प्लस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो रेंज आर हो गई। अब डोमेन की बात करें तो पूरी ये रियल नंबर्स पड़े तो अपन इनमें से जो जो एक्स की वैल्यू नहीं ले सकते हैं उसको माइनस कर दे रियल नंबर्स में से, तो अपने पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो ले सकते हैं। तो कौन सी नहीं ले सकते, कोस थीटा जहां जीरो होता है वो वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि जीरो करने से टेन थीटा किसको टेंस कर जाएगा, इनफाइनाइट को, गलत बात हो जाएगी। तो कोस थीटा जीरो कहां होता है, 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z पे होता है, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो माइनस क्या करूं, माइनस करूं 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z, ये बच्चों माइनस कर दो तो पिक्चर क्लियर अपनी, क्या कि r - 2n + 1 π/2 n एलिमेंट ऑफ z, ये तो डोमेन हो गया और ये क्या होगी, रेंज। अभी डोमेन रेंज आपको रटने नहीं है बच्चों, आपको समझना है। कैसे समझना है, आपको आर लिखना है, जब भी डोमेन लिखना है आपको आर लिखना है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तो डोमेन रेंज आ जाएंगे। आपको वैसा साइन थीटा में, चलो साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा के डोमेन रेंज क्या होंगे, सोचो देखें। साइन थीटा की डोमेन रेंज की बात करें तो साइन थीटा का डोमेन की बात करें दोस्तों, साइन थीटा के डोमेन की बात करें तो सोचो साइन थीटा के डोमेन में नीचे जीरो कब होता है, वो माइनस करना है, तो आप सीधा सीधा आर लिखा आपने, क्योंकि एक्स एक्सिस पूरी आर है, रियल नंबर्स है। आर में से माइनस क्या करना है, जहां नीचे वाला जीरो होता है, तो साइन थीटा के नीचे क्या होता है, कुछ नहीं होता, 1 होता है। वो कभी जीरो होगा क्या, कभी नहीं होगा। 1 जीरो क्यों होगा भाई, पागल हो गया क्या। तो साइन थीटा के नीचे क्या होता है, 1 होता है, तो वो कभी जीरो होगा नहीं, तो रेंज डोमेन क्या हुआ, पूरा का पूरा आर हुआ। पिक्चर क्लियर। रेंज की बात करें तो साइन थीटा का कर्व कहां से कहां तक फैला हुआ था, वाई एक्सिस पे -1 से 1 तक फैला हुआ था। पूरे रियल नंबर्स में केवल -1 से 1 तक ही कर्व आता है, तो रेंज क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। पिक्चर क्लियर हुई दोस्तों, रेंज क्या हो गई, -1 से 1 हो गई। अब कोई कहते भाई सर कोस थीटा को क्यों छोड़ रहे हो, उसका भी डोमेन रेंज बता दो, तो ले भाई कोस थीटा के भी डोमेन रेंज देख ले, लगे हाथ। तो कोस थीटा का डोमेन देखें तो सोचो कोस थीटा के डोमेन में क्या आएगा। अब कोस थीटा की डोमेन की बात करें तो वही बात, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की कौन सी वैल्यू, सारे रियल नंबर्स जिनमें से जो वैल्यू नहीं होती माइनस कर दो, तो रियल नंबर्स क्या है, आर। अब माइनस क्या करूं भाई, सोचो कोस थीटा के नीचे वाला पार्ट जीरो कब होता है, कोस थीटा के नीचे क्या होता है, 1 कभी जीरो होगा भाई, पागल हो गए क्या, क्यों जीरो होगा, ये कभी होगा नहीं, तो डोमेन क्या हो गया, आर हो गया। अब रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे सोचो कर्व कहां से कहां तक फैला हुआ होता है कोस का, यूं चलता है, मिनिमम तो -1 मैक्सिमम +1, ऐसे कर्व होता है, यूं चलता 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 चलता। तो -1 से +1 के बीच में रहता कौन, कोस थीटा का कर्व, तो उसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1। कर्व आपको याद होनी चाहिए, साइन और कोस के कर्व। आपको जैसे आंखें बंद करो और सोचो साइन थीटा, तो कर्व आंखों के सामने आ जाना चाहिए। जैसे आंखें बंद करके सोचो कोस थीटा, कर्व सामने, आंखें बंद करके सोचो टेन थीटा, कर्व सामने। मतलब इन सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कर्व याद होने चाहिए। IIT कर रहे हो आप, मजाक नहीं कर रहे, कर्व आपको सारे आने चाहिए। तो मैंने डोमेन रेंज के बारे में बता दिया, मैंने बता दिया टेन थीटा का डोमेन रेंज क्या होता है, साइन का क्या होता है, कोस का होता है, टेन थीटा का ग्राफ भी बता दिया। तो इसको नोट डाउन करें बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन कोट थीटा के ग्राफ की ओर। सो स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं अपन कोट थीटा के कर्व की ओर। किसकी ओर मूव करते हैं, कोट थीटा के कर्व की। कोट थीटा का कर्व क्या होता है, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, देखते हैं कर्व क्या होता है कोट थीटा का। देखें बच्चों, कोट थीटा का कर्व बनाने के लिए सबसे पहले क्या करें आप, वैल्यू का टेबल बना ले। तो कोट थीटा लिखा अपन ने यहाँ पे, कोट थीटा क्या क्या वैल्यू ले, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, थोड़ा नीचे लिख दो इसको, थोड़ा ऊपर लिख दिया अपने, कोट थीटा यहाँ 0 30 45 60 90 180 360। बच्चों सारी लिख ली, 0 30 45 60 90 180 360। चलो वैल्यू लिखना स्टार्ट करो। कोट 0 वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, कोट 30 की वैल्यू √3 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1/√3 होती है। 1090 की 0 होती है, 180 की वैल्यू क्या होती है, कोट 180 की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोट 180 + 0
यानी कोट 180 जीरो आ जाएगा, सीधा है, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। और कोट जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन। ऐसे 360 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों? नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये सारी बातें हुई, पिक्चर आपकी क्लियर हुई। तो ये सारी बातें मैंने कर ली, अच्छी अच्छी बातें, पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, पिक्चर क्लियर। एक्स डैश वाई डैश, पिक्चर क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं अपन किसकी ओर? स्टार्ट करते हैं जीरो से। ये 0 था, ये π/2 था, ये पाई था, ये 3π/2 था, ये 2π था। ये कहानी अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये लो कहानी स्टार्ट करते हैं। सोचो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता था? सेकंड क्वाड्रेंट ये रहा, थर्ड क्वाड्रेंट ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। 10 और कोट सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं बच्चों निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं निगेटिव। फर्स्ट और थर्ड में होते हैं ये दोनों पॉजिटिव। ध्यान रखना बात को। तो जैसे सबसे पहले जीरो पे चले, नॉट डिफाइन। जीरो पे नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, जीरो पे इनफाइनाइट को यूं अप्रोच करेगा। और π/2 पे जैसे देखो, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। जैसे 30 पे √3 थी, यहां कुछ होगी, फिर आगे बढ़े 1 हो गई और कम हो गई, फिर आगे बढ़े 1/√3 हो गई, फिर आगे बढ़े 0 हो गई। तो बच्चों पिक्चर क्या बनी? पिक्चर ये बनी कि जीरो से ये ऐसे मतलब इनफाइनाइट से, नॉट डिफाइन से इनफाइनाइट से ये नीचे गिरती इधर आने की और टेंडिंग हो रही है। ये जीरो पे कहां जाएगी? इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है। नॉट डिफाइन मतलब 1/0, यही तो होता है। तो इनफाइनाइट्स को टेंड कर रही है किस पे? जीरो पे। तो जीरो पे वैल्यू किसको टेंड्स कर रही है? इनफाइनाइट को। लो इनफाइनाइट को टेंड्स करी। ये टेबल सारी याद होनी चाहिए आपको, आनी चाहिए, निकालना। अब जैसे कम होते होते 90 पे क्या हो गई? 0 हो गई। फिर देखो 180 पे क्या होगी? ये नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट्स को टेंड्स करेगी। 180 से पहले ये इनफाइनाइट्स को टेंड्स करेगी 180 के इधर। 180 के इधर का मतलब आप समझो, 180 के इधर हुआ कि कोट 180 माइनस थीटा, -0 कर दो भाई। 180 के इधर की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 180 -0, 180 से थोड़ा सा छोटा होगा मीटर, तो 180 -0 कर दिया मैंने। तो क्या आएगा? कोट 0 लेकिन नेगेटिव में। नेगेटिव का मतलब माइनस इनफाइनाइट्स को टेंड्स करेगी। ये किसको टेंड्स करेगी? माइनस इनफाइनाइट्स को, नीचे की ओर। माइनस, यहां से माइनस इनफाइनाइट जाने के लिए इसको ऐसा जाना पड़ेगा, तभी तो जाएगी माइनस इनफाइनाइट। यहां से जाके माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच, मतलब पाई पे ये क्या जाएगी? नीचे माइनस इनफाइनाइट जाएगी पूरी। माइनस इनफाइनाइट पे जाके दोनों लाइनें मिल जाएगी, ना कभी इनफाइनाइट आएगा माइनस, ना कभी मिलेगी। समझे बच्चों? आगे बढ़ो। अब पाई पे फिर चलें तो सोचो π+0, कोट 180 + 0 पे ये क्या दे रहा है? प्लस इनफाइनाइट दे रहा है। सोचना बात को। 180 + 0 आप रिडक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हो। 180 + 0, 180 - 0, 180 - 0 पे माइनस इनफाइनाइट, और 180 + 0 पे प्लस इनफाइनाइट। मतलब इससे थोड़ा आगे प्लस, इससे थोड़ा पीछे माइनस इनफाइनाइट। तो यहां से मैटर चलेगा। फिर 3π/2 पे 0 और 2π पे माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ आया इसको उठाओ और छापो, उठाओ और छापो। तो इसकी फोटोकॉपी करनी है, उठाना है, फोटोकॉपी मारो, उठाओ फोटोकॉपी मारो। कहां से कहां तक था? 0 से पाई तक ग्राफ था बच्चों। कहां से कहां तक ग्राफ था? 0 से पाई तक ग्राफ था। मेरी चौक टूट गई बच्चों, बताओ, चौक भी टूटने लग गई। 0 से पाई तक ग्राफ था, है ना? ये 0 से पाई में है ग्राफ। तो पाई से 2π में फिर ग्राफ बना दो, ऐसे कैसे ही फोटोकॉपी। इधर भी माइनस में भी फोटोकॉपियां छाप सकते हो, और इधर भी आगे फोटोकॉपियां छाप सकते हो। तो ये फोटोकॉपियां छापते ही रहो, आप छापते रहो। अंतराल, इसका इंटरवल क्या होगा? ये 3π हो जाएगा फिर। तो ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये फोटोकॉपियां उठाओ, पाई के इंटरवल पे फोटोकॉपियां छापते रहो। ये बन गया कोट थीटा का ग्राफ। तो ग्राफ बड़ी कठिन चीज नहीं थी, आसान चीज थी। अब ग्राफ में सोचने वाली बात, अगर इसके डोमेन और रेंज की बात कर लें कोट थीटा की, तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये काम भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। तो मित्रों बात करते हैं अपन डोमेन और रेंज की। डोमेन और रेंज। तो दोस्तों डोमेन और रेंज की बात करते हैं तो आपको पता है, क्या पता है डोमेन क्या होता है? अरे भैया, जो एक्स एक्सिस है उसकी जो जो वैल्यू ले सकते हैं वो डोमेन होता है। किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले आर लिखते हैं, फिर उसमें से कुछ माइनस करते हैं।
भैया क्या माइनस करते हैं, नीचे वाला जीरो होता है वो माइनस करते हैं। तो नीचे वाला जीरो देखो ना भाई, कोट थीटा कोट थीटा कोट थीटा, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, कोस अपॉन साइन होता है कि नहीं होता है बताओ। कोट थीटा को मैं कोस अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? भाइयों सोचो, दोस्तों सोचो, कोट थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोट थीटा के नीचे वाला पार्ट मतलब साइन थीटा जीरो कब होगा? साइन थीटा जीरो तब होगा जब थीटा एन पाई होगा। बच्चों मैंने बताया साइन थीटा जीरो कब होता है, तो साइन थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होगा। तो इसको माइनस कर दे मेरे भाई, माइनस कर दे। साइन थीटा जीरो कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू एन पाई होता है। तो आर माइनस एन पाई कर दे मेरे भाई, डोमेन आ गया। क्योंकि अपन को इसको जीरो नहीं करना, खुद सोचो ना, देखो ये जीरो, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, एन पाई का मतलब ये तो हुआ 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई माइनस 4 पाई। तो ये सब चीजें हुई, और ये सब चीजों पे क्या है देखो, नॉट डिफाइन है। ये कर्व को देखो आप ध्यान से, नॉट डिफाइन है। एग्जैक्ट कर्व को देख लो, इस लाइन पे पाई पे, इधर भी नॉट डिफाइन, यहां पे भी नॉट डिफाइन। कर्व किसको जाता है? इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। तो अपन ने क्या किया, उसको एन पाई को माइनस कर दिया। क्यों किया? नीचे वाला जीरो निकलना है डोमेन में। चलो रेंज की बात करते हैं। तो रेंज क्या होता है? वाई एक्सिस पे कर्व कहां से कहां तक फैला है। तो वाई एक्सिस पे देखो ये कहां जा रहा है भाई मेरे भाई, ये प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है। ये कहां जा रहा है मेरे भाई? माइनस इनफाइनाइट को जा रहा है। ये प्लस इनफाइनाइट को जा रहा है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को कर्व जा रहा है। दोस्तों माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को कर्व जा रहा है, तो आपको पता है रेंज क्या होने वाली है? रेंज होगी आर। क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट में तो सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो रेंज बन गई आर। मजा आ गया मतलब। तो मजा आया कि नहीं आया दोस्तों? तो ये था अपना कोट थीटा का ग्राफ, उसके साथ डोमेन और रेंज की बात कर ली। और नीचे वाला क्या निकलना है? जीरो नहीं करना मेरे भाई। नीचे वाला क्या निकलना है? जीरो नहीं करना है मेरे भाई नीचे वाला जीरो निकलना है। तो इसको नोट डाउन करो। फिर चलते हैं अपन बहुत ही प्यारे ग्राफ, कटोरी ग्राफ। और आपको मैं पिलाऊंगा चाय। क्या पिलाऊंगा? चाय पिलाने वाला हूं कटोरी के अंदर। तो कटोरी ग्राफ पढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये बताइए, आपने चाय तो सभी पीते हैं लगभग, चाय या कॉफी कुछ भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, कटोरी तो जरूर काम में आती है। कटोरी कटोरी कटोरी, तो मिस्टर कटोरी है जिसमें आप चाय डाल के पीते हैं, है ना। तो कटोरी को सीधा रख दें और उल्टा कर दें, सीधा रख दें और उल्टा करते जाएं। ये गेम अगर खेलते जाएं तो भैया अपना ग्राफ बन गया सेक और कोसेक का। तो सेक और कोसेक का ग्राफ होता है कटोरी ग्राफ। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कटोरी ग्राफ। कौन सा ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं? कटोरी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? कटोरी ग्राफ। तो बच्चों हमेशा याद रखना, कटोरी ग्राफ कटोरी ग्राफ कटोरी ग्राफ किसका होता है? कटोरी ग्राफ। कटोरी ग्राफ होता है मिस्टर कोसेक और सेक का। तो सबसे पहले अपन किसका ग्राफ बना ले? कोसेक का ही बना ले। तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं y इज इक्वल टू कोसेक थीटा। y इज इक्वल टू कोसेक थीटा का ग्राफ बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले टेबल बना लेते हैं कोसेक थीटा की। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360। तो बच्चों ये अपने एंगल्स हुए 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360। ये कहानी यहां तक क्लियर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोसेक जीरो की वैल्यू क्या होती है? जो साइन जीरो की होती है उसको उल्टा कर दो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती थी, तो कोसेक जीरो की 1/0, मतलब नॉट डिफाइन। तो जिसको आप पहले बचपन में इनफाइनाइट बोलते थे, रियल में इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, नॉट डिफाइन होता है। आप बोल सकते हो टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मैं इनफाइनाइट की ओर जा रहा हूं, ऐसे नहीं बोल सकते इनफाइनाइट। टेंडिंग टू इनफाइनाइट बोल सकते हो, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते। बच्चों अपनी वोकेबलरी में इंप्रूवमेंट कर लेना। आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अब एग्जैक्ट चीजें पढ़नी पड़ेगी, अपन थोड़ा भी इधर उधर नहीं बोल सकते। 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कोसेक 30 की उसका उल्टा 2 होती है। साइन 45 की होती है 1/√2, तो उसके उल्टे की वैल्यू होती है √2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका उल्टा हो गया 2/√3। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो कोसेक 90 की भी 1। साइन 180 की 0, तो नॉट डिफाइन। और साइन 360 की वैल्यू भी 0, तो कोसेक में हो जाएगी नॉट डिफाइन, यानी 1/0, यानी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अगर साइन 0 होता है कहीं पे, तो उसका उल्टा क्या होगा? 1/0, यानी टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो जहां जहां साइन 0 था वहां कोसेक हो गया नॉट डिफाइन।
बच्चों टेबल बन गई, टेबल बन गई, टेबल बन गई। अब ये एक्स एक्सिस बन गई और ये वाई एक्सिस बन गई। दोस्तों ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, खड़ी वाली वाई एक्सिस, ये वाली एक्स एक्सिस, खटाक 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 खटाक। बच्चों मजा आ रहा है आपको? चलो अब देखो, इनको पढ़ाने में भी मजा दिलाओ भाई। क्या जमाना आ गया है? y इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये हो गया अपना जीरो, मिस्टर जीरो। तो जीरो पे ये भैया है नॉट डिफाइन, और उसके बाद ये आ गया पाई बाई 2, ये आ गया पाई। तो बच्चों ध्यान देना, जीरो पे वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइन। पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या है? ध्यान रखना, रेडियन और डिग्री का याद होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, जिसको याद नहीं है उसका तो फिर मतलब मैं कुछ बोलता ही नहीं, उससे बात ही नहीं करनी। जिसको याद नहीं है उससे, उसके बारे में भी बात नहीं करनी मेरे को। जीरो और पाई मतलब जीरो और 180। अब देखो, जीरो पे भी नॉट डिफाइन, 180 पे भी नॉट डिफाइन, मतलब दोनों पे टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। सेकंड चीज ऐसे सोच सकते हो, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड। और फर्स्ट और सेकंड में ये क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट और सेकंड में ये होते हैं मेरे भाई नॉट डिफाइन, तो होते ही हैं पाई पे और जीरो पे, पॉजिटिव भी होते हैं। फर्स्ट और सेकंड में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और जीरो पे नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट की ओर अप्रोच करेगा। पाई बाई 2 की 90 की बात करें तो 1 पे आएगा, फिर 1 से नीचे नहीं आएगा। ये देखो सारी वैल्यू 1 से बड़ी है, इधर फिर 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये ग्राफ यूं आएगा कटोरी के शेप में, पाई बाई 2 तक आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इस पे क्या होता है, जीरो से पाई में क्या होता है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट यानी दोनों पॉजिटिव। तो पाई से पाई बाई 2 पे मिनिमम वैल्यू पाई बाई 2 पे आएगी 1, बाकी देख लो सब 1 से बड़ी है। तो ये नीचे आया 1 तक आया, फिर ऊपर चला गया। तो ये कटोरी है, इस कटोरी में अपन ने चाय डाली, चाय को पी लिया, कटोरी को उल्टा कर दिया। चाय को पीने के बाद तो ये कटोरी उल्टी हो गई। ये डिफरेंस जीरो से पाई था, तो ये पाई से 2 पाई होगा। यहां पे क्या आएगा? 3 पाई बाई 2। बच्चों समझे? मतलब जीरो पे नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट जा रहा था। मिनिमम वैल्यू आएगी 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 पे 1 हो गई। फिर वापस ऊपर चला गया, कटोरी थी, कटोरी में चाय डाली, कटोरी की चाय को उल्टा कर दिया, कटोरी को उल्टा रख दिया। फिर कटोरी को उल्टा रखा, फिर दूसरे दिन मन हो गया, कटोरी को सीधा करा, चाय डाली, ये कटोरी को सीधा रख दिया। फिर इधर कटोरी को उल्टा कर दिया, फिर इधर कटोरी को सीधा कर दिया। जीरो से पाई का डिफरेंस रखते हुए चलना है। ये जीरो है तो ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कटोरी सीधी, कटोरी उल्टी, कटोरी सीधी, कटोरी उल्टी। तो बताओ चाय में मजा आया कि नहीं आया? चाय पी कि नहीं पिया आपने? और कैसी थी चाय, ये बताना आप सब मुझे, ठीक है? तो जब भी सेशन हो तो बताना बच्चों कि चाय कैसी लगी आपको, मजा आया या नहीं आया, ठीक है? तो चाय में मजा लिया आपने। चलो कोई कहेगा मैं तो कॉफी पीता हूं, तो भाई पी लेना यार, कटोरी में कॉफी डाल ले, चाय डाल ले, दूध डाल ले, कुछ भी डाल ले तू, है ना? तू तो ग्रीन टी डाल ले इसमें, तू पी ले आराम से, ठीक है? मेरे को पिला देना, चल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कटोरी ग्राफ हुआ, ठीक है? तो याद रखने का तरीका, जीरो से पाई में कटोरी। क्यों होगी जीरो से पाई में कटोरी सीधी? क्योंकि जीरो से पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पाई से 2 पाई में ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों में नेगेटिव, तो कटोरी उल्टी। तो जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं उन 2 क्वाड्रेंट में कटोरी सीधी, जिन 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव वहां कटोरी उल्टी, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। ये खेल चलेगा। अब बात करते हैं अपन डोमेन और रेंज की। तुम बहुत बातें करते हो बच्चों और बहुत बातें करवाते हो मेरे से, है ना? इतनी बातें नहीं करूंगा अब तुमसे, डोमेन रेंज पे चलते हैं, तुम्हारी बातें कभी खत्म नहीं होती। तो डोमेन रेंज की बात करते हैं दोस्तों। तो डोमेन में देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है मित्रों? 1 अपॉन साइन थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा यानी कोसेक थीटा, ये होता है। डोमेन में मैं बार बार कहता हूं, चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि डोमेन क्या होता है? जो एक्स एक्सिस होती है, जो रियल नंबर्स होते हैं, पूरी पूरी एक्स एक्सिस में से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? जहां नीचे वाला जीरो होता है। या फिर यूं समझ लो, एक्स एक्सिस की वो वैल्यू जो अपन ले सकते हैं वो डोमेन होती है, वाई एक्सिस की वो वैल्यू जो अपन ले सकते हैं वो रेंज होती है। अलग अलग तरीकों से 5-6 तरीकों से डोमेन की परिभाषा दी जा सकती है। ऐसे रेंज को डिफाइन करना हो तो 5-6 तरीकों से, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं बच्चों। तो ये डोमेन और रेंज की बात हुई। तो आर में से क्या माइनस करोगे? जहां नीचे वाला यानी साइन थीटा 0 होता है। तो बच्चों साइन थीटा 0 कहां होता है? ये रटा हुआ होना चाहिए। साइन थीटा 0 कहां होता है बच्चों? ये रटा हुआ होना चाहिए। साइन थीटा 0 कहां होता है और कोस थीटा 0 कहां होता है? साइन थीटा 0 कहां होता है? एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड पे होता है। साइन थीटा 0 कहां होता है? आर माइनस एन पाई एन एलिमेंट ऑफ जेड पे होता है। और कोस थीटा 0 कहां होता है? मतलब क्या कोस थीटा का? आपने यहां तो साइन थीटा है, कोस थीटा किस में चेक करेंगे? सेक थीटा में करेंगे।
तो साइन थीटा 0 होता है एन पाई पे, मैंने एन पाई माइनस कर दिया, मेरा काम हो गया। तो मुझे कोसेक थीटा का क्या मिल गया, डोमेन मिल गया। अब रेंज की बात करें मित्रों, ध्यान से देखना, रेंज की बात करें तो रेंज में वाई एक्सिस पे अपना तो भाई मेरे वाई एक्सिस पे अपना कर्व कहां से कहां तक फैला हुआ है वो उसकी रेंज होती है। तो देखो कर्व है ना, यहां पे 1 आ गया, ये -1 आ गया, तो -1 से 1 के बीच में बिल्कुल भी कर्व नहीं आता। ध्यान से देखो तुम, 1 से लेके इनफाइनाइट तक कर्व फैला हुआ है, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक फैला हुआ है। मेरे भाई 1 से इनफाइनाइट तक तेरी चाय की कटोरी है, -1 से माइनस इनफाइनाइट तक चाय की कटोरी है, तो रेंज होगी तेरी माइनस इनफाइनाइट से -1 पे क्लोज, यूनियन 1 पे क्लोज और इनफाइनाइट पे ओपन। मतलब माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये तेरी हो गई रेंज। ऐसे लिख दे। तू कहेगा ऐसे नहीं लिखूंगा, तो देख लिखने का दूसरा तरीका, ऐसे कर दे। जो ये पूरा का पूरा वाई एक्सिस क्या होते हैं, रियल नंबर्स, उसमें से माइनस क्या कर दे, -1 से 1 माइनस कर दे, क्योंकि -1 से 1 के बीच में कोई भी कर्व नहीं आएगा। देखो -1 से 1, तो -1 से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, तो -1 से 1 तक की वैल्यू को अपन ने कर दिया माइनस। आप कहोगे सर ये क्लोज का इसका क्या मतलब होता है? भाई देख, इसका मतलब होता है, क्लोज का मतलब 1 इंक्लूड है। क्या है? 1 इंक्लूड। थोड़ा सा समझ लो, जैसे मैंने बोला -1 से 1 ऐसे बोला और -1 से 1 ऐसे बोला, इसके दो अर्थ होते हैं। क्या क्या अर्थ होते हैं वो समझे आप। -1 से 1 इस ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स, समझो बच्चों, -1 से 1 के बीच के सारे रियल नंबर्स। और इसका मतलब होता है कि -1 से स्टार्ट करके 1 तक के सारे रियल नंबर्स। ब्रैकेट बढ़ाने का मतलब -1 से स्टार्ट करके 1 तक के सारे रियल नंबर्स। मतलब आप समझ गए बात को, मतलब आप बात को समझ गए कि -1 से शुरू करना है और 1 पे जाके एंड करना और सारे रियल नंबर्स कवर कर लेने -1 से 1 तक। तो इसमें -1 से 1 भी इंक्लूड है, इसमें -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। तो जहां ब्रैकेट खुला है वो इंक्लूड नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों, -1 से 1 माइनस किया है, मतलब मैंने माइनस क्या किया, -1 से लेकर 1 के बीच के सारे नंबर्स। तो देखो 1 तो आ रहा है अपने, 1 से ग्राफ स्टार्ट हो गया, इनफाइनाइट जा रहा है, -1 से माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, पर इनके बीच के नंबर -1 से 1 तक के बीच के नंबर्स अपने माइनस कर दिए, वो नंबर्स अपने इंक्लूड नहीं करने। तो ये पिक्चर क्लियर हुई। आगे बढ़ो, और इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ऐसे, और इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे, mod x greater than equal to 1। आप कहोगे सर इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, वो सब अपन जाके डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक में, या फिर मैं इनइक्वालिटी का एक छोटा सा पार्ट आपको पढ़ा दूंगा, वहां डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो चलो ये बातें हुई। तो इसको लिखने के ये 3 तरीके हुए। ये तरीका आपको पता नहीं है अभी कैसे आया, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, है ना, मॉडुलस इनइक्वालिटी जो क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। बाकी ये 2 तरीके कैसे लिखे आपको समझ में आ गया कि जो रियल नंबर्स होती है वाई एक्सिस, -1 से 1 के बीच का पार्ट इंक्लूड नहीं है तो हटा दिया। ठीक है, चलो, तो ये हुआ अपना क्या, कोसेक थीटा का ग्राफ। अब चलते हैं अपन सेक थीटा के ग्राफ की ओर, इसको नोट डाउन करें बच्चों। दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट कटोरी की ओर। तो आपने अगर चाय पी ली तो मैं आपको कॉफी पिला दूंगा, कॉफी पी तो चाय पिला दूंगा, और दोनों नहीं पीते तो दूध पिला दूंगा। और जो चाय कॉफी दोनों नहीं पीते उनको दूध और ग्रीन टी पिलाएंगे बेटा। तो कुछ भी पी ले, जो पिए उसका अगेंस्ट अब दूसरा पी लेना, अब वो मत पीना, है ना। तो अब चलते हैं दूसरी कटोरी ग्राफ की ओर। तो चाय वालों को कॉफी, कॉफी वालों को चाय पिलाते हैं दोस्तों। तो सेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मित्रों आप बना लीजिए इसकी टेबल। 0, 30, 45, 60, 90, 180, 360। तो मित्रों ये इसका ग्राफ हुआ अपन, है ना। इसकी वैल्यूज लिख ली मैंने। वैल्यूज में सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सेक 30 की क्या होती है, 2/√3 होती है। सेक 45 की √2 होती है। सेक 60 की 2 होती है। आगे बढ़ो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सारी कोस की वैल्यू दिमाग में सोच रहा हूं, उनको उल्टा कर करके लिख रहा हूं। आपको कोस की वैल्यू सोच लेनी है, उनको उल्टा करके लिख दो। जैसे 60 की वैल्यू सोची तो मैंने सोचा कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, उसका उल्टा किया तो 2। 90 की वैल्यू क्या होती थी, 90 की वैल्यू होती थी 0, यानी यहां हो जाएगी नॉट डिफाइंड। 180 की वैल्यू -1 तो -1, 360 की 1 तो 1। तो ये पिक्चर हुई छोटी सी। और फिर अपन बना लेते हैं ये x एक्सिस और ये बना लेते हैं y एक्सिस।
ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई बच्चों, ये बनाया मैंने -π/2 खड़ा खट 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 खट, ये बनाया मैंने π/2, ये हो गया 0। बच्चों छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, मैं यही लिख देता हूं, कोस माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। कोस माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा होता है। यानी आपको जब भी नेगेटिव की वैल्यू पता करनी हो तो प्लस वाली ही देख लो, क्योंकि कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है दोस्तों। यानी 0 से π/2 में जो वैल्यू आएगी वो की वही -π/2 से 0 में आएगी। इसका मतलब जो ग्राफ इधर आएगा वो का वही ग्राफ इधर आएगा। बात को समझो बच्चों, इधर माइनस थीटा है, 0 से इधर माइनस थीटा है, कोस माइनस थीटा कोस थीटा दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम। तो यहाँ माइनस हो या थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 0 से π/2 में जो वैल्यू आएगी वही 0 से -π/2 में आएगी, क्योंकि ये होता है। तो अपन जो 0 से π/2 में ग्राफ बनाएंगे वो का वही 0 से -π/2 में ग्राफ बनेगा। बच्चों पिक्चर क्लियर। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं अपन कोस 0 पे वैल्यू क्या होती है, 0 पे सेक की। कोस 0 की 1 होती है तो सेक 0 की भी 1 होगी, तो यहां 1 होती है खटा, 0 पे वैल्यू हुई 1। अब 90 की बात करूं बच्चों तो नॉट डिफाइन होता है, लेकिन क्वाड्रेंट फर्स्ट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव। यानी जो ये नॉट डिफाइन है वो प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 90 किसको जाएगा, प्लस डिफाइन 90 की ओर जाएगा। 90 किसको जाएगा, प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा। सॉरी 90 किसकी ओर जाएगा, प्लस इनफाइनाइट। क्यों जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सेक कोस साइन कोस टेन कोस सारे पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से ये स्टार्ट किया और जाने लगा कहां पे, प्लस इनफाइनाइट की ओर जाने लगा। कहां जाने लगा, प्लस इनफाइनाइट की ओर। फिर मैंने कहा कि इधर जो ग्राफ होगा वो का वो इधर होगा, क्योंकि कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। तो यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ और इधर चला गया। तो बच्चों कटोरी बन चुकी है, -π/2 से π/2 में चाय डालो और पीना स्टार्ट करो। चाय पीने के बाद कटोरी को उल्टा कर दो और ये लो, ये था -π/2 से π/2, इंटरवल ये हो गया टोटल पाई। यानी π/2 में क्या ऐड कर दो, पाई। तो ये क्या हो गया 3π/2, ये पाई का इंटरवल चल रहा है। पाई के बाद फिर ये पाई, तो π/2 में पाई ऐड किया तो 3π/2, तो ये क्या हो गया, पाई हो गया। फिर कटोरी को सीधा कर दो, फिर कटोरी को उल्टा कर दो, चाय पी लो कटोरी उल्टी, चाय पी लो कटोरी उल्टी। तो बस दिन भर यही करे जाओ, चाय पी लो फिर कटोरी को उल्टा कर दो, चाय पी लो कटोरी को उल्टा कर दो। ये सेक थीटा का ग्राफ आ गया। ग्राफ सेम है, डिफरेंस क्या है, ये -π/2 से π/2 में है, और जो कोसेक का ग्राफ था वो 0 से पाई में था। क्योंकि 0 से पाई में वो पॉजिटिव होता है पहले दो क्वाड्रेंट में। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये कौन सा, फर्स्ट। तो सेक होता है वो फोर्थ और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है। तो बच्चों यहां तक की पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए आपकी, और आपने सेक थीटा का ग्राफ सीखा, कटोरी ग्राफ। आगे चलें तो आगे चल के अपन किसकी बात कर लें, इसके डोमेन और रेंज की बात कर लें दोस्तों। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लें कि डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या हटा दो, जहां वो डिफाइन नहीं हो। या मैं कह दूं कि एक्स एक्सिस में की वैल्यू क्या होती है, आर। पूरी एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, रियल नंबर्स आर होते हैं। उनमें से क्या माइनस कर दो, जहां नीचे वाला 0 होता है। तो अगर बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। और cos थीटा दोस्तों 0 कब होता है, जब 2n + 1 π/2 होता है। cos थीटा 0 कब होता है, जब 2n + 1 π/2 मैं बता चुका हूं। तो यहां माइनस कर लो 2n + 1 π/2 एन एलिमेंट ऑफ z खटा। तो बच्चों यहां तक की कहानी समझ में आई क्या, डोमेन समझ में आया क्या, आया आया आया। रेंज क्या होगी, नीचे वाला माइनस कर दिया। रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, जहां तक ग्राफ फैला हुआ है। देखो ये 1 तक, 1 से इनफाइनाइट, और ये -1 से यहां पे -1 से नीचे इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। ये 1 से इनफाइनाइट, ये -1 से माइनस इनफाइनाइट। तो दोस्तों ये ग्राफ क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से -1 क्लोज यूनियन 1 से इनफाइनाइट, यहां तक फैला हुआ है। तो इसकी रेंज क्या होगी, ये हो गई। या इसको दूसरी फॉर्म में आपको पता है मैं कैसे लिख सकता हूं, r -1 से 1, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, mod x > 1। ये मैंने आपको अभी रटने के लिए बोला था। कैसे आया, अपन इनइक्वलिटी में, मॉडुलस इनइक्वलिटी में चर्चा करेंगे। चलो तो ये बातें हुई दोस्तों। कुछ चाय पिलाई मैंने आपको, फिर कटोरी को उल्टा करा, तो मैंने 2 बार आपको चाय कॉफी पिलाई, तो एक बार तो आपकी भी बनती है। तो एक चाय आप पे पेंडिंग चल रही है मेरी,
तो मैं जब भी मिलूंगा आपसे एक चाय पी के रहूंगा। डोमेन और रेंज ये हो गया r-2n+1 π/2 एन एलिमेंट ऑफ z। रेंज अपनी ये हो गई, क्यों हुई, कैसे हुई, सब समझ में आया आपको। ग्राफ कैसे बना समझ में आया। अब देखो ग्राफ में मेच्योरिटी लाने के लिए आपको ग्राफ बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस यही तरीका है दोस्तों, इसको प्रैक्टिस कीजिए। 2, 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ग्राफ याद हो जाएंगे और ग्राफ बार बार काम में आएंगे, तो ग्राफ आपको याद रखना है। तो साइन कोसेक कोसेक कोसेक, साइन कोसेक कोसेक कोसेक, तो ये ग्राफ और ये गाना दोनों आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। मजा आया होगा पक्का, तो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे।